अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू एन अदर व्लॉग। तो जी, आज की जो हमारी रेसिपी है ना, वो है सुबह का नाश्ता। सब लोगों को ही मूलियों वाले पराठे बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। और आज मैं जब सुबह उठी ना, तो मेरा दिल किया कि हम ना आज मूलियों वाले पराठे बनाएंगे। बनते भी बहुत मज़े के हैं, रेसिपी भी बहुत सिंपल है और बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी इसकी रेसिपी पता होगी, ठीक है। लेकिन मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाती हूँ। कुछ लोग पहले मूलियों को पकाते हैं फिर रोटियों में डालते हैं, लेकिन मेरे जो हस्बैंड है ना, उन्हें पकी हुई मूलियों वाले पराठे नहीं पसंद। उनको ये लगता है कि ना मूलियों का जो है ना टेस्ट, वो ख़राब हो जाता है, मद्धम हो जाता है। तो इस वजह से हम दूसरे तरीके से बनाते हैं। तो आज आपको दिखाती हूँ कि हम कैसे मूलियों वाले पराठे बनाते हैं और रेसिपी को करते हैं जी स्टार्ट। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैं छील रही हूँ मूलियों को। इनका जो ऊपर वाली लेयर है ना, उसको अच्छे तरीके से ना आप लोगों ने छील लेना है और साफ़ कर लेना है, ठीक है। और उसको पहले धोना भी है। अच्छा, ये ना यहाँ पे मैं ना जो मूली करना करते हैं ना, मैं वो नहीं करती। मैं चॉपर में डाल के ना इनको चॉप कर लेती हूँ। उसके बाद मैंने ज़ीरा डाल दिया, सुरख मिर्च डाल दी और इसमें डालेंगे हम नमक। और उसके बाद हम इस पे डालेंगे जी हरा धनिया, ठीक है। जो सब्ज़ वाला धनिया होता है ना, वो आप बारीक बारीक काट के डाल दें। इसमें एक तो अगर आप बहुत थोड़ा डालेंगे टेस्ट ऐसा नहीं आएगा, और लेकिन अगर आप इसमें धनिया थोड़ा ज़्यादा डालेंगे ना, तो टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। इसका जो धनिया का जो अपना फ्लेवर है ना, वो बहुत अच्छा होता है। तो मूलियों का जो पानी था ना, वो हमने अच्छी तरह से निकाल लिया है, क्योंकि अगर पानी बीच में रह जाएगा ना, तो वो रोटी के ऊपर ऊपर आता रहता है और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, ठीक है। चूँकि मूलियाँ चॉप की हुई होती हैं, तो इनमें अगर कोई छोटा पीस रह जाए तो वो आपने ध्यान से निकाल लेना है, वो भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने आटा गूँध लिया था पहले ही, ठीक है। और उसके बाद हम अपना पराठा बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको ना बिल्कुल भूनना नहीं है। मेरी अम्मी लोग जो है ना, वो मूलियों का जो मसाला होता है ना, उनको भून के इस्तेमाल करते हैं। इवन कि हम मैं भी शादी से पहले वो ही खाती थी। लेकिन मेरे हस्बैंड को ना वो भुना हुआ मसाला बिल्कुल नहीं पसंद है। वो कहते हैं कि इसके साथ ना इसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो आप ये देखेंगे कि मैंने किस तरह से पहले रोटी को बेलूँगी, ठीक है। उसके बाद वो ही वाला जो मसाला है ना, वो जो कच्चे वाला मसाला है, वो एज़ इट इज़ रोटियों में डालूँगी, ठीक है। और प्लस ना हम इसको बहुत लो फ्लेम पे पकाएँगे, ठीक है, ताकि वो अंदर से अच्छी तरीके से पक भी जाए और उसका जो टेस्ट है ना, वो कच्चा-कच्चापन भी ना फ़ील हो। जैसे कि आपको पता है कि हमने ऑलरेडी उसको नहीं पकाया हुआ। तो जी, यहाँ पे हमारा ये जो है ना, वो छोटी-छोटी रोटियाँ हमने बना ली हैं, जिनके अंदर हम डालेंगे ये मसाला। इतना प्यारा कलर और बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट भी है। इसमें से पानी बिल्कुल नहीं निकलेगा, क्योंकि हमने पहले ही पानी इससे अच्छी तरह निचोड़ लिया है। और इसको बेलेंगे और आप ये देखिएगा कि हमारा पराठा जो है ना, वो किस कदर अच्छा तैयार होता है। अच्छा, हमारे पंजाबियों में ना ये मोस्टली होता है कि हम लोग सर्दियों में ना पसंद करते हैं कि अच्छे-अच्छे पराठे बनाए जाएँ, रोज़ाना-रोज़ाना नए-नए पराठे बनाए जाएँ। तो हमारे घर में भी बहुत सारी किस्मों के पराठे बनते हैं, और जो-जो भी मैं पराठे बनाऊँगी ना, मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी कि हम किस-किस तरह के पराठे बनाते हैं। डिफ़रेंट-डिफ़रेंट टाइप के बनाते हैं, और इवन सालन वाले भी पराठे मैं बना देती हूँ। तो जी, ये हमारा एक पराठा जो है ना, इसको मैंने डाल लिया। जैसे मैंने आपको बताया है कि इसको लो फ्लेम पे मैं पकाऊँगी, ताकि इसकी जो अंदर इसका जो मसाला है ना, वो भी अच्छी तरीके से पक जाएगा, ठीक है। और आज मेरा है बर्थडे, ठीक है। तो इस वजह से ना आज हम घर में खाना नहीं पकाने वाले। मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि ना आज तुम्हें ना बाहर से खाना खिलाने लेके जाऊँगा, ठीक है। तो उस खुशी में मैंने कहा चले, अगर ये मुझे बाहर से खाना खिलाएँगे, तो इसी खुशी में मैं इनको आज पराठे खिलाऊँगी। देखिए, ये होता है कि थोड़ा लेन-देन वाला मामला चलता है तो ही हम खुश रहते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम घर में मेहनत करते रहें और ये हमारे लिए इतना भी ना करें। लेकिन बहरहाल मेरे हस्बैंड ख़याल करते हैं इस चीज़ का,
और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि पराठा हो चुका है ऑलमोस्ट, ये हाफ़ जो है ना वो पक चुका है, ठीक है। और इसको अच्छे तरीके से ना हम ब्राउन करेंगे, इसका कलर अच्छा आना चाहिए, ठीक है। और कुछ लोग होंगे जो ये समझेंगे कि ये जो है ना मसाला ये पका नहीं है तो पता नहीं इसका कैसा टेस्ट आएगा। तो एक दफ़ा आप ट्राई करें, आपको पता चल जाएगा कि इसका टेस्ट जो पके हुआ मसाला होता है ना उससे भी ज़्यादा रिच वाला आता है, बहुत अच्छा मसाले का ना टेस्ट आता है। और दूसरा, अगर आप इसके ऊपर मक्खन रख के खाएँगे, जिन लोगों को मक्खन पसंद है वो अगर इसके ऊपर मक्खन रख के खाएँगे तो ये और भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। ये देखें, ये पराठे का कलर किस कदर खूबसूरत आ गया है, ठीक है। साथ मैंने 2 ही पराठे बनाने थे, ये 2 मैंने पराठे बना लिए और ये देखें जी इसकी फाइनल लुक। और उसके बाद हमने ऐड कर दिया इसके साथ जो है ना दही, ठीक है। दही के अंदर मैं हरी मिर्च की चटनी जो कि मैंने पहले ही बना के रखी थी उसको डालूँगी और ये हमारा रायता हो गया है तैयार। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। और इस चटनी को भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत अच्छी बनती है। पुदीने और धनिये और सब्ज़ मिर्च की चटनी बहुत मज़ेदार बनती है। तो ये है हमारी फाइनल लुक एंड दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।